रीजन था कि सारे के सारे यदुओं को वहां पे इकट्ठा करके और उनके बीच में आपस में ही फाइटिंग करा करके सबको फिनिश कर दिया। वैसे तो भगवान ने इतना पृथ्वी का भार उतारने के लिए कितनी बार 18,000 अक्षौहिणी, जैसे हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में तो कितने 64 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं कि इतनी 18,000 अक्षौहिणी सेना को मारी गई, तो कितने सारे लोग उसमें मारे गए, तो ऑलरेडी पृथ्वी का भार कम हो गया था। तो भगवान ने फिर जेल लीला क्यों रचा, है ना। ऑलरेडी भीष्म को, अर्जुन को लगा करके, द्रोण को लगा करके इतना सारा भार तो पहले ही कम कर दिया था। तो इस लीला को रचने के पीछे क्या रीजन था। हम्म। तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए लोग कई बार सोचते हैं कि जो है पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने ये लीला किया क्या, कि सारे यदुओं को। तो अलग अलग आचार्यों के इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान ने ये लीला इसलिए किया स्पेशली क्योंकि अभी तक भगवान उपस्थित थे, तो सारे के सारे यदुष थे जो, वो अभी तक तो सब ठीक चल रहे थे, पर भगवान को ये विश्वास नहीं था कि भाई हमारे जाने के बाद ये लोग हमारे मतलब भगवान के नाम पर, देखो हम भी यादव हैं, so we are also something, and they will misuse the resignation on the on behalf of Krishna's name। तो वो कृष्ण के नाम को लेकर के उसको दुरुपयोग करेंगे और अपने आप को महान बताएंगे, अपने आप को ही सबसे सर्वोत्तम बताएंगे, तो इस तरीके से उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो कृष्ण नहीं चाहते थे कि बाद में जाकर के जो लोग इस चीज को दुरुपयोग करें, इसलिए उनको पहले ही यहाँ से डिपार्चर कर दे करके। क्योंकि और दूसरे कुछ आचार्य कहते हैं कि भाई ये कोई बर्डन नहीं था एक्चुअली पृथ्वी के ऊपर। ये जो यादव बचे हुए थे अभी तक, ये कोई बर्डन नहीं था पृथ्वी के ऊपर। क्यों बर्डन नहीं था, क्योंकि इसमें तो जो ऑलमोस्ट सबके सब कृष्ण के ही वंशज थे ना। कृष्ण के ही तो पुत्र थे, या पुत्र के पुत्र थे, या पुत्रों के पुत्र थे, तो प्रपौत्र थे। तो इस तरीके से सारे के सारे यदु थे मोस्टली। क्योंकि जो डीमंस यदु थे वो तो पहले ही मारे जा चुके थे, डीमंस जो राक्षस थे वो तो पहले ही महाभारत के युद्ध में मारे गए। पर ये तो सब चुनिंदा लोग थे जो कि भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए थे ना। तो इसलिए भगवान ने ये लीला रचा, जो मौसल्य लीला, मौसल्य लीला, जिसमें वो सामने जा करके वो उसको ऋषि को अपमानित किया, ऋषि ने श्राप दिया, उसके कारण वो घास पैदा हुई। और सारे के सारे यदु जब कृष्ण वहां से डिपार्चर हो रहे थे, तो कृष्ण ने डिपार्चर होने के पहले, हमने शायद इसके बारे में बताया भी था आपको पिछली क्लास में, कि जब भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया, उद्धव गीता देने से पहले, एक्चुअली उद्धव गीता जो है भगवान ने बोला अर्जुन को, जो भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। उद्धव को ज्ञान दिया, उद्धव को ज्ञान देकर के भगवान ने वहां से उनको निकाल दिया और चला जाने दिया, बोले आप अभी चले जाओ। और वहां से उद्धव जो है चले गए, बद्रिकाश्रम चले गए, और वहां पर जाकर के भगवान की भक्ति और भगवान के साधु संगों का प्रसंग करने लगे। उसके बाद में जो मौसल्य लीला घटित हुई, और जब उद्धव वहां से फिर बाद में लौटे, तो फिर से भगवान ने उनको जो ज्ञान दिया वो अलग प्रकार, जो और भी कॉन्फिडेंशियल उनको ज्ञान दिया। तो वहां पे जो बाद में मैत्रेय मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। तो ये दो घटना ऐसी मिलती हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि को जो ज्ञान मिला था, उसी को ज्ञान को मैत्रेय मुनि ने बाद में जाके विदुर को सुनाया। तो इस लीला के पीछे का पास्ट टाइम का कारण यही था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि वास्तव में ये कोई बर्डन नहीं था पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि यदि पृथ्वी के ऊपर बर्डन होता तो भगवान पहले ही इसको अपनी परियोजना से समाप्त कर दिए होते ना, युद्ध करा के समाप्त किए होते, पर वैसा नहीं किया। तो क्या रीजन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, जैसे कोई स्त्री है, स्त्री को यदि बहुत सारा ज्वेल्स, बहुत सारे जवाहरात यदि उसके शरीर पे हो, तो वो क्या उसके लिए बर्डन फील होता है क्या। दूसरा रीजन दे रहे हैं कि कोई स्त्री है, उसकी गोद में कोई बच्चा है, थोड़ा वेट वजनदार थोड़ा बच्चा है, तो उसको कोई वो बर्डन फील होता है क्या। तीसरा रीजन दे रहे हैं कि यदि कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन को पास बहुत सारा धन आ जाए, उसका बहुत सारा फैक्ट्री या बहुत सारा लगता है धंधा मतलब फैल जाए, तो उसको कोई वो बर्डन लगता है क्या। है? ऐसा है क्या। नहीं है। ये कोई माता है, उसका बच्चा जितना वेटेज होता है, उसका जितना वजनदार होता है, उसको दुख नहीं होता, बल्कि और वो प्रसन्न होती है कि वाह, अच्छा बच्चे का हेल्थ अच्छा है, वजन बढ़ रहा है करके, तो उसको सुख मिलता है उससे। उसको दुख फील नहीं होता है कि दो बर्डन हो गया है ज्यादा,
या फिर कोई जवाहरात, किसी स्त्री को बहुत सारे गहने मिल जाए सोने के पहनने को। ऐसा नहीं कि ज्यादा हो गया अभी बस ज्यादा मत पहना हो, ऐसा हो जाएगा नहीं। वो जाती है दो चार और मिल जाते, दो चार और पहनते हैं। तो वर्णन नहीं है वास्तव में, वो उसको आनंद का विषय है, आनंद का विषय है। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से जो देवता लोग, इस प्रकार से यदु थे जो भगवान के पार्टी में विशेष करके थे, वो सब उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं था पृथ्वी के ऊपर। तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है कि भाई यदुओं का भार पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया था तो इसलिए भगवान ने ये लीला रचा। नहीं, ऐसी बात। फिर क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन था? रीजन बिहाइंड दैट कि एक्चुअली जितने भी यदु वहां पे इस लीला में उपस्थित हुए थे, तो उसमें से मोस्टली तो भगवान के धाम से वहां पे आए थे, भगवान के नित्य पार्षद थे। और उनमें से जो कुछ थे वो देवता लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। भगवान की लीला में भाग लेने के लिए देवता लोग आते थे। तो इसलिए भगवान जाने से पहले इस चीज को करना चाहते थे, क्योंकि यदि भगवान चले जाएंगे और ये लोग यदि गए नहीं, उनको पृथ्वी पर ही अच्छा लगने लगा, तो वहां की आगे की लीला कौन देखेगा फिर? है? जो भगवान के धाम में कुछ कार्यकलाप है वो कौन संभालेंगे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो कौन जाके के देखेंगे? ये सारे यदु वहां पे बैठे रहेंगे। तो इसलिए भगवान सबको पहले अपने अपने स्थानों पर भेज देना चाहते थे, कि जो भी यहाँ पे आए थे वो जाके अपने अपने कामों में वापस चले जाए, अपनी अपनी जॉब पर। अभी यहाँ का काम समाप्त हो गया है, अभी यहाँ का ड्यूटी समाप्त हो गया, अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो इसलिए भगवान ने ये मौसल लीला इसलिए रचा कि सारे के सारे यदुस जो है अपने शरीर को छोड़ करके और वहां से चले गए, या फिर मौसल लीला में। तो इसके पीछे का हमने रीजन कल देखा था ना, कि भगवान की जो पत्नियां थी और उनको ग्वालों ने जाकर के लूट लिया। अर्जुन उनको बचा भी नहीं पाए, एक वो रीजन भी देते हैं अर्जुन की, मैं बचा नहीं पाया। इवन जो ग्वाले आकर के भगवान की पत्नियों को लेकर के चले गए, मेरे पास वही गांडीव था, मेरे पास वही धनुष था, वही तीर थे, और वही रथ था मेरे पास, वही घोड़े थे, मैं वही अर्जुन हूँ बलिष्ठ भुजाओं वाला, जो देवताओं को जीत करके आया, सब कुछ किया। आज पूरे महाभारत का युद्ध मैंने जीता, सब कुछ मैंने किया, पर क्या रीजन था कि मैं छोटे से ग्वालों को जीत नहीं पाया, ग्वालों ग्वालों के द्वारा हरा दिया गया है भाई, बिकॉज कृष्णा वाज नॉट प्रेजेंट। क्योंकि कृष्ण उस समय मेरे साथ में नहीं थे, कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए। इसलिए सारे के सारे जो पैराफेनिलिया, सारे के सारे जो विविध हथियार या विविध मेरे जो एक्सपर्ट स्किल्स, जो मेरे अंदर सारी क्षमताएं थी, वो सब शून्य के जैसे हो गई, और मैं सामान्य लोगों के द्वारा हरा दिया गया। तो हमें कल यहाँ से ये भी एक लेसन सीखने को मिला था कि भाट अवर क्वालिफिकेशन और स्किल्स वी हैव, द प्रोपोर्शन, और उसी स्थिति तक हम उसको यूज कर सकते हैं, उसी स्थिति तक हम उससे काम निकाल सकते हैं जिस स्तर तक भगवान उसमें हमें सहयोग करते हैं। जब उस वस्तु से भगवान हमें सहयोग करना बंद कर देते हैं, तो वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी की सारी चीजें रखी जाती हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षा में बोलते हैं, नैव दुजय पर दुरत वै तरण्य तद्वीर गायन महामद भग्न चित्त। नहीं जी नहीं, एक और श्लोक बोलते हैं ना वो, कि वालस्नेह शरणम पतरो न सिंह नातश्चागत उदन व्यक्तितो न तप्तस्य तप प्रतिबंध ह्यांज श्रेष्ठ। तप्तस्य, हे भगवान, इस संसार में एक माता पिता अपने बच्चे को शेल्टर नहीं दे सकते, अपने को बच्चे को पालन नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। एक गुरु है, अपने शिष्य को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। एक नाविक है, अपने नाव में बैठे हुए व्यक्तियों को बचा नहीं सकते। एक डॉक्टर है, अपने मरीज को दवाएं दे करके ट्रीटमेंट करके बचा नहीं सकते, जब तक कि आप उनके ऊपर कृपा ना करें। तो वास्तव में ये तो सब सुपरफिशियली और एक्सटर्नल सब taker care, they are just like an taker care, but who is the actual proprietor, who is the actual maintainer or sustainer? You only। तो आप वास्तव में सब जीवों को जिंदा रखे, आप वास्तव में सब जीवों को पालन कर रहे हैं। बाकी सब इस दुनिया में देखने को देखते हैं, माता पिता भाई बंधु, एक डॉक्टर मरीज, ये सब कुछ केवल उनको निमित्त मात्र है, क्योंकि आपने उन लोगों को शक्ति दिया है, इसलिए वो लोग अपने शरणार्थियों को रक्षा कर पाते हैं।
जब आप अपनी कृपा उनके ऊपर से हटा देते हैं तो फिर कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितने भी अच्छी अच्छी दवाएं हो, कितना भी अच्छे अच्छे सब कुछ एक्सपर्ट स्किल्ड लोग और एक्सपर्ट जो है और सबके सब हाईली पोटेंशियल मेडिसिन या सब कुछ उनके पास है, पर फिर भी लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने शरणार्थियों को बचा नहीं सकते। तो दिस वाज द रीजन। तो यहाँ पे अर्जुन को वही फील हो रहा था। तो भगवान की लीला के पीछे की जो रीजन है कि किस तरीके से जो पृथ्वी भार फील नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो यदु थे तो कोई भार था उनके ऊपर, नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अच्छा रीजन दिए, बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कोई स्त्री है उसके शरीर के ऊपर काफी ज्वेल्स या बहुत सारे गहने हो जाते हैं तो उसको बर्डन नहीं फील होता है। इसी प्रकार से भक्तों की संख्या बढ़ जाने से ऐसा नहीं कि अभी देखो भक्त ज्यादा बढ़ गए तो मंदिर में बोझ हो गया मंदिर के ऊपर, ऐसा कभी सुना क्या? या फिर मम्मी को ऐसा मम्मी पापा को भी लगता है ज्यादा बच्चे हो गए क्या, 5-6 बच्चे हो गए तो विल थिंक लाइक दैट कि ओ अभी टू मच बच्चे हो गए, बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, 2-4 को फेंक देते हैं, ऐसा कभी सुना क्या? नहीं सुना ना। माता पिता के लिए वो हमेशा प्रिय ही रहते हैं, चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, राइट। बट दे मस्ट बी अलाइनिंग। वो यदि माता पिता के प्रति शरणागत है और अच्छे हैं तो माता पिता को हमेशा सुख देते हैं, आनंद देते हैं। पर यदि उनमें से कुछ बिगड़ जाते हैं तो फिर बात अलग है। तो फिर दे थिंक कि वो नाउ क्या हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अच्छा कमेंट्री किया है। और इसके ऊपर मैं कुछ कुछ ये सोच रहा था कि आप लोगों को यदि होगा तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते देखते जहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे कुछ सेक्शंस, वो हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री भी आप लोगों को दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भविष्य में जाकर के पढ़ने का मौका मिले और आप लोग अध्ययन करें और इन चीज़ों को समझें कि हमारे आचार्यों का मूड क्या है। अलग अलग आचार्य ने इसके ऊपर काफी एम्फेसिस किया है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य और कहीं से नहीं टपका है, प्रभुपाद जी ने सारे के सारे आचार्यों की कमेंट्री से उठा के ही दिया है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एग्जैक्टली वही सारे के सारे पॉइंट लिख रहे हैं। बस देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको कैसे प्रेजेंट करना है अभी मॉडर्न सिनेरियो के हिसाब से। और विशेष करके प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए इंग्लिश भाषा में दिए, तो प्रभुपाद जी ने मेनली उसी को कैसे अभी रिलेवेंटली उसको कैसे देना है लोगों के लिए उसको अभी की भाषा में दिए। पर उसका जो टीचिंग है या उसका जो कोर प्रिंसिपल है वो सब प्रभुपाद जी ने आचार्यों से ही लिए। यदि आप उठाएंगे ये कमेंट्रीज पढ़ेंगे थोड़ा तो फिर पता चल जाता है कि प्रभुपाद जी अलग से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो आचार्य ने पहले बोला है, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, प्रभुपाद श्रीधर स्वामी जो महान चेतन महाप्रभु के पहले श्रीधर स्वामी हजारों साल पहले आचार्य हुए, तो प्रभुपाद जी सब कुछ वहीं से निकाल के दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये परंपरा का ज्ञान है, परंपरा का ज्ञान जब हमें मिलता है तो एक सटीकता समझ में आती है कि जो 1000 साल पहले, जो 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो बात कही जा रही थी वही बात अभी कर रहे हैं भाई। अलग से कुछ नई बात बना के नहीं आपको दे रहे हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सूत उवाच, सूत गोस्वामी अभी बता रहे हैं आगे किसको, सौनकादि ऋषियों को। एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्देन नाति गाढ़ेन शांता श्रीरत्मला मति। पढ़िए इसको, कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। पढ़ सकते हैं, अच्छा तात्पर्य। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं
पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार तथा अज्ञान का तत्काल होना। भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए स्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है। अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है प्रभुपाद जी ने कि वास्तव में लोगों को कई बार प्रेम में ही केवल मजा आता है या प्रेम ही वास्तव में सबसे अच्छा लगता है। पर यह बताइए कि वियोग का जो आनंद है वो और भी अच्छा होता है। इसकी प्रगाढ़ता क्योंकि अधिक होती है ना। तो बता रहे हैं लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतः इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांति बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है और इसकी तुलना भौतिक कलमश से नहीं की जा सकती, भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब है कि अभी अर्जुन सारे के सारे जो भगवान के द्वारा दिए गए थे टीचिंग्स अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के रूप में, अभी सब उनको याद कर रहा है और कृष्ण को याद करके प्रसन्न हो रहा है करके कि भगवान ने कितनी मेरे ऊपर कृपा की। तो एक तरफ दुख भी हो रहा है पर एक तरफ सुख भी हो रहा है अर्जुन को। भगवान कितने कृपालु थे जो मेरे लिए हमेशा मेरे साथ में सब कुछ दिए, अपना है फुल एक्सटेंट में मेरे लिए सब कुछ प्रसन्न है, मेरे लिए सुख के लिए किए, मेरे वेल विशिंग के लिए किए। तो अर्जुन अब इस तरीके से वो बार बार उनके नाम रूप गुण लीला उनको याद आ रहे हैं भगवान के। तो जो भक्त के लिए सबसे अच्छा एक मौका है क्या, शांता शांता श्रीलिप्त मलामति, कैसे चिंतयतो जशनो, भगवान का बार बार चिंतन कर रहा है अर्जुन। कैसे, कृष्ण पाद सरोवर, जो कृष्ण पाद है, जैसे कृष्ण पाद विष्णु पाद शुद्ध भक्तों को ही बोला जाता है जो भगवान के चरण कमलों में बैठ के आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण पाद अर्जुन को शायद कहा गया है कि वो भी भगवान के चरण कमलों में बैठ करके दिव्य सुखपूर्वक भगवान के दिव्य नाम रूप का स्मरण करते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो बहुत प्रिय है जैसे गुरु है या भगवान है या बहुत इंटीमेट जो लोग हैं विशेष करके डिवोटीज के बीच में, तो वो जरूर नहीं कि हमारे साथ में हमेशा रहेंगे। एट द टाइम दे विल लीव अस, वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। तो व्हाट इज द रेमेडी, व्हाट इज द मेडिसिन फॉर क्योरिंग एट दैट टाइम फॉर अस, है कि हम ट्रैक से विपत ना हो जाए या ट्रैक से अलग ना चले जाए और अपने ट्रैक प्रॉपर बने रहे। सो एट दैट टाइम दे आर वेरी वेरी नेसेसरी थिंग। देखिए अर्जुन ने किया कि उनके द्वारा जो दी गई टीचिंग्स है हम उनको फिर इम्बाइब कर पाए अपने जीवन में, उन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार पाए और उनके सहारे अपना जीवन जी पाए। दैट इज द मैन थिंग। यदि हमने वो मार्ग छोड़ दिया फिर हम अलग से कहीं जाके भटक गया, दैट्स नॉट गुड। तो जैसे कोई इसके पहले प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे सती का, जब गांधारी और सबका वो आया था, तो सती वास्तव में एक वो है जो कि अपने पति के द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर बाद में अपना जीवन जीती है। वही इसी प्रकार से हमारे जीवन में जरूर नहीं है कि हमें जो बहुत प्रिय लोग हैं विशेष करके जो स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु है या हमारे सीनियर्स है वो हमारे साथ में ही हमेशा रहेंगे। एक टाइम हो सकता है वो हमसे पहले भी जा सकते हैं, शरीर छोड़ सकते हैं। तो उस समय फिर हमें इस चीज को बार बार याद करने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा दिए गए आदेश या उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनके आधार पे हमें अपना जीवन जीना होता है। तो उनको हमें बाद में रिमाइंड फिर से करना होता है। और जैसे अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं कि उन सब जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिए गए उपदेश या भगवान के दिव्य कार्यकलाप अर्जुन उनको याद कर रहे हैं
और आगे अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे अर्जुन। वासुदेवां वासुदेवांग्यनुध्यापन परिब्रह्मच भक्त्या निर्मथा शेक आशा आशायाधृष्णोऽर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तत्व तो में अभी जब तीव्रता से जब वो स्मरण कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों को, वासुदेव तो उत्कंठ्य, तो द डिग्री, किस डिग्री में हम इंस्टेंट सेपरेशन फील करते हैं, उस डिग्री में जो है हमें उस व्यक्ति से या वस्तु से प्रेम बढ़ता है। तो उसकी उपस्थिति में तो हम सब कुछ करते हैं, पर उसकी अनुपस्थिति में हम उससे कितना प्रेम करते हैं, दैट्स कॉल्ड रियल प्रेम। इसलिए इसको शास्त्र की भाषा में बोला जाता है कि विप्रलंबा, विप्रलंबा, कि वो हमारे प्रिय की अनुपस्थिति में उनके चिंतन में या उनकी याद में अपने आप को सेवा में लगा के रखना, अपने आप को उनके चरण चिन्ह पर लगा के रखना, उनके प्रेम को और इम्बाइब करके उसको बढ़ाने के लिए, ना कि घटाने के लिए। तो सेपरेशन में जो दुख है वो भी बहुत भयंकर होता है, पर उस समय अपने आप को उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के माध्यम से उस ट्रैक पर बनाए रखना और उनकी जो टीचिंग से उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट्स द मोस्टली मेन इम्पोर्टेंट थिंग, कि उसको हमें समझना है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ आते ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ, और इस तरह उसे सारे भौतिक कर्मों से मुक्ति का आभास हुआ। थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं। तो वो लिख रहे हैं कि दो his intelligence was full of pain due to separation, but attaining the appearance of the Lord from his continuous contemplation of the Lord, and he becomes pacified since his burning pain was extinguished. His intelligence became free of contamination of unsteadiness. Bimala. तो इतना तीव्रता से उनका भाव, इतना तीव्रता से वियोग की भावना से वो जल रहे थे कि जितने भी उनके अंदर कलमश था, जितने भी उनके अंदर विमलता थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई, सारी की सारी जल गई, और वो एकदम प्यूरिफाइड कॉन्शियस, उनका हृदय उनका पूरी तरह से एकदम कृष्ण चेतना में रंग गया। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति अपना बहुत नजदीकी है, वो चला जाए या शरीर छोड़ दे, तो उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है, व्यक्ति एकदम उसका इंटेंस माइंड उसी में रम जाता है जाकर के। तो इसी प्रकार से, क्योंकि भगवान विशुद्ध है और अर्जुन का इंटेलिजेंस जब भगवान के सेपरेशन में वहां पर रम गया, तो इतना पेन फील हो रहा था अर्जुन को कि उसी में एकदम से खो गया, अपना कंटेम्पलेशन करने लगे। आगे के श्लोक में ये दिए हैं, बट द वर्ड मला मीन्स थिंग्स कंटामिनेशंस लाइक लस्ट। तो विशेष करके कंटामिनेशन को यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती है, लस्ट जो काम है व्यक्ति के अंदर, वो है, वो लस्ट जो था जो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन के अंदर कोई लस्ट था या फिर कोई भौतिक वासना थी, ऐसा कुछ है नहीं। पर यहाँ पे मल शब्द जो आया है कि यदि कोई भक्त गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कौरिया एक आरना कौरी है माने आशा। यदि जो गुरु के वाक्य हैं, यदि गुरु के वाक्यों को कोई हृदयंगम कर लेते हैं, हृदय में धारण करके उनके ऊपर पूरा एकदम डेडिकेटली उनको बार बार चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन जिस डिग्री में वो चिंतन करते हैं, जिस डिग्री में वो अपने लाइफ में उसको उतारते हैं, उस डिग्री में उनके अंदर जो कलमश है, जो मल है, जो भौतिक संसार का, वो समाप्त हो जाता है। तो that is true, but because Arjuna is not just an associate of the Lord, but the avatar Nar,
It is impossible for him to have a such contamination. But perhaps we can say that his beings an amsa of Indra can have contamination. That also cannot be. This verse explains Arjuna had intelligence and Bhishma completely free, nirmahita of all contamination. Kasaya, such as lust from very beginning, by bhakti which appeared from his birth. Okay, तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अच्छा लिख रहे हैं कि एक्चुअली अर्जुन थे तो अर्जुन के दो अंश हैं। तो यहाँ पे जब बात की जा रही है कि लस्ट, ये जैसे इस श्लोक का शब्द आया है जी, क्या शब्द था, भक्त्या निर्मल निर्मतिष्ठेसा कसाय धिश्लोक वजह दिशा है जिसु कसाय, कसाय शब्द ऐसा एक ध्रुव महाराज की उसमें भी आता है, जब ध्रुव जो भक्ति कर रहे थे पहले स्कंद में ही आता है। तो नहीं सॉरी, ध्रुव नहीं, नारद मुनि, नारद मुनि के जब अपना पिछला लाइफ स्टोरी चर्चा करते थे तो बताते हैं कि कषाय उस समय भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, क्योंकि मैं फिर बहुत याद किया, मैंने बहुत प्रयास किया भगवान को देखने का, पर भगवान मुझे द्वारा से दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उसको बोला गया है अविपक्व कषाय, ऐसा एक शब्द आता है। अविपक्व कषाय मतलब उनके अंदर फिर भी थोड़ा सा स्लाइटली मटेरियल वो रह गया था, जो पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं हुआ था अभी है। तो इसलिए भगवान उनको द्वारा से दर्शन नहीं दिए, पर वो एक इंटेंस सेपरेशन का फीलिंग भगवान दे करके चले गए, एक जो भक्ति का रस है, भक्ति का टेस्ट है, वो दे करके चले गए, जिससे कि नारद मुनि की उत्तेजना इतनी बढ़ गई भगवान को पाने के लिए, इतनी बढ़ गई उनकी सेपरेशन फीलिंग की वो रोक नहीं पाए अपने आप को, एकदम उसी में डूब गए। और जब इतने तीव्रता से भक्ति में डूब गए तो जो अविपक्व कषाय था उनके अंदर थोड़ा सा जो मल था, मल मतलब जो गंदा, मतलब हृदय के अंदर अशुद्धि, वो एकदम से फिनिश हो गई, और तब वो शुद्ध प्रेम में चले गए, और शुद्ध प्रेम में जाकर के उन्होंने तुरंत ही शरीर छोड़ दिया, और भौतिक शरीर को छोड़ते ही वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर दिए। मतलब छोड़े नहीं एग्जैक्टली, उसे बताते हैं कि उनका भौतिक शरीर ही ट्रांसफॉर्म हो गया आध्यात्मिक शरीर में, मर्ज है कि वो इस शरीर से उस शरीर में ट्रांसफॉर्म हो गए और जाके डायरेक्ट भगवान के धाम को चले गए। तो इसको अभिपक्व कषाय, तो यहाँ पे वो कषाय शब्द अर्जुन के केस में भी आ रहा है कि भाई अर्जुन ने जब भगवान का तीव्रता से इंटेंसली उनको याद किया और उस वियोग की भावना में वो जल रहे थे, तो उनके अंदर जो थोड़ा बहुत अशुद्धि था, कलमश था, वो सब खत्म हो गया। अभी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई अभी क्यों कोई बोल सकता है अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, तो उनके अंदर ये कषाय कैसे आ गया, ये छोटा सा कंटामिनेशन कैसे आया। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये संभव है, क्योंकि अर्जुन के अंदर दो रूप थे, एक तो देवता का रूप था और एक नर का रूप था। तो नर थे वैसे तो एक तो अर्जुन का एक अपना पर्सनालिटी है, और दूसरा अर्जुन क्योंकि इंद्र पुत्र, इंद्र का स्वरूप है, तो इंद्र के अंदर चूंकि भौतिक भावना है, भौतिक कलमश है, जैसे इंद्र जा करके वो भोग किया इनकी स्त्री का क्या नाम, गौतम मुनि की पत्नी का, या इंद्र काफी सारी जगह ऐसी उल्टी सीधी घटनाएं किया लस्टी डिजायर्स के कारण। तो इंद्र के अंदर जो भौतिक भावना या भौतिक कलमश है, तो चूंकि इंद्र यहाँ पे अर्जुन जो है उनके अंश है एक दृष्टि से, तो इनके अंदर भी वो कलमश हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखे कि भगवान की इतनी तीव्र वियोग की भावना में अर्जुन इतने चले गए कि उनके अंदर जो कषाय था, उनके अंदर छोटा सा मटेरियल लस्ट था, वो सबका सब समाप्त हो गया और वो एकदम फ्री हो गया उससे। और दूसरा लिखा है कि बाय बर्थ भी जीव के अंदर कभी कभी ये कषाय या कंटामिनेशन रहता है, लस्ट रहता है। पर जैसे कोई जीव भक्ति को स्टार्ट करते हैं तो उनको जो बचपन से उनके अंदर जो भावना या जीव के अंदर जो भोगने की टेंडेंसी है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अर्जुन के अंदर भी हो सकती है, पर वो भी समाप्त हो गई इतना भगवान का तीव्र वियोग की भावना के कारण। क्लियर?
1 मिनट में मीटिंग समाप्त होगी, आप लोग मीटिंग को ज्वाइन किया करो तो अच्छा है। हम देखते हैं कि मीटिंग में सब गायब हो जाते हैं एक मीटिंग के बाद। हम 15 मिनट ही केवल करते हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही चलते हैं, तो आप लोग यदि संभव है तो मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तो अच्छा है। अभी मीटिंग समाप्त हो रही है। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि कालकर्णतमोद्धम पुनरध्याः भगत प्रभु। तो बता रहे हैं भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन